Bye. Have a nice day. Shaggy. Bye. Have a nice day. ओके गाइस, एम्बर स्कूल चली गई है और मैंने आज वर्कआउट थोड़ा स्किप कर रही हूँ क्योंकि एम्बर लास्ट वीक सिक थी, तो 2-3 दिन से उसने मुझे भी सिक कर दिया है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एम्बर बीमार हो उसके बाद मैं बीमार ना हूँ, क्योंकि वो मेरे मुंह पे बिल्कुल यहाँ पे आके छींकती है, खांसती है, मतलब। और जब बीमार होता बच्चा तो उसको तो मम्मी के कडल चाहिए होते हैं, तो वो कुछ एक्स्ट्रा ही, जिसको बोलते हैं ना, क्लिंगी हो जाती है मेरे साथ में। तो एनीवेज अब तो मैं ठीक फील कर रही हूँ। और कल रात को मैंने ऑयलिंग कर रही थी और मैं मेक श्योर करती हूँ कि अभी मैंने हेयर कलर करवाया था, तो ऑयलिंग जो है वो हर वीक मैं जरूर करूँ, हर वीकेंड करती हूँ। बट आज मंडे है तो कल रात को मैंने कर ली थी। एनीवेज एक क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, दैट इज़ वेरी इजी थिंग। वैसे जो मैं बताने वाली हूँ वो है कि मैं ओवरनाइट ओट्स खाती हूँ, जैसे कि अभी मैंने खाए थे मॉर्निंग में, चिया सीड्स पुडिंग या ओट्स मिक्स करके। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं बनाती हूँ, वो आपको बताती हूँ कैसे। तो अगर मैंने खाना है या एम्बर ने खाना है तो मैंने ऐसे जार लेके रखे हैं, सिंपल से कांच के। और अगर दीपक ने खाना है तो थोड़ा सा साइज में बड़ा ले लेती हूँ। और कहीं बाहर जाना है और स्नैक्स चाहिए तो हम लोग यही बना के लेके जाते हैं। हेल्दी भी है, इजी भी है, तो आप कैरी कर सकते हो। ओके, पहले मैंने 2-3 चम्मच ओट्स लिए हैं, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, बाकी अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हो। और समर में ये बहुत अच्छे लगते हैं, ठंडे ठंडे। बट मैं क्या करती हूँ, मैं मुझसे अभी इतना ठंडा नहीं मॉर्निंग में खाया जाता, तो मैं इसको रात को बना के रखती हूँ और सुबह खा लेती हूँ, बाहर ही रखती हूँ और फ्रिज में रख सकती हूँ। बट ये दूध खराब नहीं होता यहाँ पे, तो इसीलिए मैं बाहर रखती हूँ। तो मैं ले रही हूँ 1 स्पून भर के चिया सीड्स, और मतलब टोटल 2। थोड़ी लाइट आ रही है बाहर से, हाँ तो ये आ रही है। थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और थोड़ा सा ओट मिल्क, ताकि ये बिल्कुल डिप हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग तक ये जब आप सो करके रखते हो तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ड्राई हो जाते हैं। तो इसलिए इतना होना चाहिए कि आप वो अच्छी तरह डिप हो सके। आप चाहे तो अभी से फ्रूट्स कट करके इसमें रख सकते हैं और रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, बट मैं फ्रेशली मॉर्निंग में कट करती हूँ। और हनी ऐड कर सकते हैं, मैपल सिरप ऐड कर सकते हैं, शुगर ऐड कर सकते हैं, बट मैं समटाइम्स मैपल सिरप ऐड कर लेती हूँ। बट अदरवाइज मुझे फ्रूट्स की जो शुगर होती है उसी से काफ़ी वो मिले इनफ होती है। तो ये जो हमारा ओट्स हैं ये रेडी हैं। ऑल्सो आप इसमें ग्रीक योगर्ट या फ्लेवर्ड योगर्ट ऐड कर सकते हो। आई थिंक मैं ढक्कन लगा रही हूँ। तो ये जो है ये हमारे रेडी टू गो है। नेक्स्ट थिंग जो मैं कई दिनों से भूल जाती हूँ, कई दिनों से नहीं, आई थिंक 1-2 मंथ से भूल गई हूँ आपके साथ शेयर करना। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि मैं बताती हूँ। ये लेटर की डेट देखो, ये है दिसंबर 22 को आया था, और ये है मेरे पैप स्मीयर टेस्ट का रिजल्ट। तो अगर आप मेरे व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि हम इंडिया में भी अपना फुल बॉडी चेकअप करवाते थे एवरी 6 मंथ, और यहाँ पे आके भी हमने यही रूटीन फॉलो करते आए हैं कि कुछ कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं तो एटलीस्ट आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो। तो अभी तक सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने मुझे लेडीज़ को बोलते हैं कि स्पेशली आफ्टर 30 आप पैप स्मीयर टेस्ट जरूर करवाएं, सर्वाइकल कैंसर के लिए जो होता है। यहाँ पे आई थिंक पहले कनाडा में ये बोलते थे कि पहले 5 ईयर के बाद होता था, बट अभी आपको एवरी 3 ईयर ये करवाना चाहिए। तो ये टेस्ट जो है मैंने अक्टूबर में करवाया था, और रिजल्ट आने को काफ़ी टाइम लिया उन्होंने, 2 मंथ लगे। तो नहीं 2 मंथ या 2 मंथ 1.5 मंथ लगा। तो ये जो मेरी रिपोर्ट है वो नॉर्मल आई है। तो आपको बताने का रीज़न ये है कि हम सबको ये करवाना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम विमेन जो है सबका ध्यान रखती हैं बट अपना ध्यान नहीं रखती हैं। तो ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। आ जाओ दीपक, तो सोच रहे थे आ जाओ।
लुक के देखना गंदा। ओके तो ये जो टेस्ट है बहुत लोग पूछेंगे कि मतलब कैसा डिफिकल्ट होता है करवाना, तो इट्स जस्ट लाइक 3 सेकेंड लगेंगे आपको और आपको ज़्यादा फील नहीं होगा, बट एवरी 3 ईयर आपको करवाना चाहिए ज़रूर। तो बाकी हम अपना सेल्फ केयर पे ध्यान देते हैं, ये करवा लिया वो करवा लिया, बट इंटरनली अपने बॉडी का स्पेशली विमेन को ध्यान रखना चाहिए और ये प्रायोरिटी है हमारी ये चीज़ें। सो ये बताना था। तो ये पेपर मैं काफ़ी टाइम से, हालांकि ये सब हिस्ट्री है रिकॉर्ड्स में, बट ये पेपर मैं काफ़ी दिनों से संभाल के रख रही थी और मैं भूल गई आपको बताना। और आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने ये विंटर वाले क्रिसमस सूट में क्यों हूँ, नाइट सूट में। तो सिंपल टी शर्ट्स वगैरह पहन रही थी, जो समर वाले जैसे नाइट सूट है वही पहन रही थी, बट मुझे जैसे 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत ऐसी थी, तो आई वाज फीलिंग कि मैं थोड़ा कुछ कोजी सा पहनूं। तो अभी यहाँ पे स्प्रिंग आ गई है फाइनली एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड दिस इज माई फेवरेट मंथ। अक्टूबर भी होता है बट उससे ज्यादा थोड़ा सा जो है वो मार्च फेवरेट है। उसका रीजन आपको पता होगा क्यों है। कल जो एम्बर का विंटर का स्विमिंग प्रोग्राम था वो खत्म हो गया, उसने अपना जो लेवल ये है कंप्लीट कर लिया है, तो उसको ये तो कल वो स्विमिंग करके आई है। और अभी जो नेक्स्ट उसका स्टार्ट हो रहा है वो स्प्रिंग के लिए स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, या इस मंथ उसका भी छुट्टियां हैं और बर्थडे है, तो ये है। और कल मैं ये लेके आई हूँ, तो बहुत टाइम से ये मैंने बनाई नहीं है। जो मूंग दाल की वो अमृतसर वाली होती है वो बहुत स्पाइसी होती है, आई डोंट नो ये कैसी होंगी, तो ये बनाऊंगी। दीपक बुक्स लेके आए हो आप? मैं अभी बुक्स ये ऑर्गेनाइज कर रही थी, दीपक बुक्स लेके आए हैं। दिखाओगे आप कौन सी बुक्स लेके आए हैं? मैं बुक्स रिलीजियस बुक लेके आया हूँ थोड़ा बहुत समझने के लिए, क्योंकि अब देखो एम्बर हो रही है बड़ी, तो आजकल के जो बच्चे हैं अब हमें तो कोई क्या ही समझा सकता है ना, हम तो जो मानते आए हैं वही मानेंगे, चाहे नॉलेज है नहीं है उस चीज़ की बहुत ज़्यादा, बट वह ना वही अब। लेकिन आजकल आने वाली जनरेशन साइंटिफिक बहुत समझती है ना कि क्यों है ऐसा, क्यों क्वेश्चन बहुत करते हैं, तो उसके लिए इट इज़ बेटर एज अ पेरेंट कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आप जो वैल्यूज़ में बिलीव करते हो उसका मतलब क्या है, ताकि अगर आपको बच्चा आपको पूछे तो आप उसको ढंग से आंसर कर सको। तो जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं, आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी उस चीज़ को समझे, अप्रिशिएट करे, तो अगर आप ऑलरेडी नॉलेजेबल हो तो अच्छी बात है, आप समझा सकते हो। लेकिन मेरे जैसे सिखिज्म के बारे में तो मतलब सिखिज्म इज वेरी सिंपल एक्चुअली, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, और सिखिज्म इज वेरी वन ऑफ द यंगेस्ट रिलीजन। इफ यू नो, गुरु गोविंद जी सिंह ने स्थापना की थी, तो इट इज वेरी यंगेस्ट। गुरु नानक देव जी ने गुरु नानक देव जी ने इसकी सिख धर्म की स्थापना करी थी, तो इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट रिलीजन। तो इसमें टू मच हिस्ट्री नहीं है, आई मीन यू कैन एक्सप्लेन इट टू एनीवन इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन ओवरऑल जो रूट है वो तो हिंदुइज्म ही है। तो आप उस चीज़ को मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ, और ताकि कल को है ना एम्बर को बता सकूं, समझा। हाँ बस वही है, ताकि इट्स मेनली सो दैट बच्चों को थोड़ा। दीपक ये बुक्स लेके आए हैं, मैं कौन सी बुक लेके आई हूँ? लुक, द कंफर्ट बुक, नेक्स्ट बुक पिलाटेस एक्सप्रेस, नेक्स्ट बुक योगा माइंड एंड बॉडी, उससे बेटर ये मेटाबॉलिज्म डाइट। मतलब ये पढ़ूंगी नहीं मुझे लगता है, बट कई बुक्स पढ़ सकती हूँ। ये है कि थोड़ा पता होना चाहिए कि व्हाट्स द साइंस बिहाइंड प्लांट्स एंड फूड और जो भी है। हाँ, दीपक को भूख लगी हुई है, दीपक चिल्ला रहे हैं पीछे से, मुझे खाना दे खाना दे खाना दे। अभी मैं बता रही थी कि मैं कैसे ओवरनाइट ओट्स बनाती हूँ, और आप खाने लगे हो ये फ्लेक्स, क्योंकि ये दीपक का इट्स नॉट दैट बैड एक्चुअली। इसके चक्कर में ये खा हो जाता है, सीड्स खा हो जाते हैं, और दूध पी हो जाता है, अदरवाइज कहाँ आप सीड्स उठाओगे। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज है, डेट खानी चाहिए। आप भी खाएं और बच्चे को भी दें, मतलब शुगर की जगह ये दे सकते हैं, इट्स सो गुड। तो किसी कोई नॉट सो गुड चीज की वजह से आप कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हो तो खा लेनी चाहिए। तो मैं बनाने लगी हूँ फ्राइड राइस दीपक के लिए, और थोड़े राइस बचे हुए थे, तो मतलब प्रॉपर वाले नहीं बना रही, थोड़े स्टिकी राइस बचे हुए थे, स्टिकी राइस के ही बना रही हूँ। और आई लव दिस ये गार्लिक पर से मेरी लाइफ जो है ना बहुत इजी हो गई है। अगर आपको फाइनली चॉप करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज गुड। सो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं घर देखूंगी, मतलब घर या अपार्टमेंट कुछ भी जो हमें चेंज करना होगा, तो आई मेक श्योर कि मैं अच्छी तरह देखूं ताकि किचन में लाइट हो, क्योंकि किचन में मैं इतना काम करती हूँ और
स्पेशली अगर वीडियो कोई रेसिपी शेयर करनी है तो लाइट होनी चाहिए। यहाँ पे इनफ लाइट नहीं है तो मोस्टली जो फूड होता है वो थोड़ा येलो येलो दिखता है, हालांकि फूड का कलर अलग होता है और थोड़ी इनफ लाइट चाहिए होती है मुझे वीडियो करने के लिए। तो मुझे ऐसा फिर मन नहीं करता करने का जब अच्छा कुछ दिख नहीं रहा है। तो आज मैं ऐसे बनाऊंगी। तो ये मैंने कास्ट आयरन जो पैन है ये मैंने ऐसे ही लिया था एक शॉप से, बट ये इतनी काम की चीज है कि मुझे मजा जाता कुकिंग करके। बना रही हूँ फ्राइड राइस।